आप सभी का ड्रीम डेस्टिनेशंस इंडिया पर बहुत स्वागत है। आज हम लोग पहुंच चुके हैं कोलंबो में, जो कि श्रीलंका की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहलाती है। कोलंबो में इस समय हम लोग हैं बेरा लेक पर। काफ़ी खूबसूरत है और इसके चारों तरफ जॉगर्स ट्रैक बना हुआ है, लोग वॉक कर रहे हैं। हम लोग दोपहर को पहुंचे थे, होटल में चेक इन करने के बाद जस्ट रिलैक्स, और अब शाम को हम थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। निकलते हैं कोलंबो के सफ़र पर। यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पर है लोटस पार्क, तो अब हम लोग उधर ही जा रहे हैं वॉक करते हुए। लोटस पार्क में ही सिचुएटेड है लोटस टावर, जिसे श्रीलंका में नेलुम कुलुना के नाम से भी जाना जाता है। ये टावर 356 मीटर ऊंचा है और ये न केवल श्रीलंका का बल्कि साउथ एशिया का भी सबसे ऊंचा टावर है, और इसका निर्माण शुरू हुआ था 2012 में और ऑफिशियली इसको पब्लिक के लिए खोला गया था 2019 में। लोटस टावर का डिज़ाइन श्रीलंका के नेशनल फ्लावर लोटस से इंस्पायर्ड है। लोटस टावर के 29th फ्लोर पर सिचुएटेड है ऑब्जर्वेटरी डेक, जहां से आप पूरे शहर का एक पैनोरामिक खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर 27th फ्लोर पर है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, और इसके साथ ही यहां पर एक एग्जीबिशन हॉल और एक लग्जरी होटल भी सिचुएटेड है। कोलंबो श्रीलंका की फाइनेंशियल कैपिटल होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, जो देश का आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र भी है। यह शहर श्रीलंका के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसकी गहरी समुद्री सी पोर्ट के कारण यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी रहा है। कोलंबो का इतिहास हजारों साल पुराना है और यह विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और सभ्यताओं का संगम है। कोलंबो में आज हमारा दूसरा दिन है और इस समय हम यहाँ की एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट पर हैं, जो कि है गोल्फ फेस बीच, गोल्फ फेस ग्रीन, इसको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। ये समुद्र का किनारा है और इसको देख करके मुझे मरीन ड्राइव की याद आ रही है। काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग घूम रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि शाम बिताने का ये एक अच्छा स्पॉट हो सकता है। अगर आप कुछ देर शाम को रिलैक्स करना चाहते हैं कोलंबो में, यहाँ आइए, बैठिए, और साथ में बहुत सारे फूड जॉइंट्स हैं जहाँ पर आप अपनी पसंद का खाना भी खा सकते हैं। इसके ठीक सामने एक शॉपिंग मॉल भी है, तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हमने शॉपिंग नहीं की बिकॉज मॉल तो हर जगह होते हैं। हम यहाँ पर आए, हमने पहले सनसेट देखा और उसके बाद हम यहाँ पे काफ़ी देर बैठे। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से अगले स्पॉट की तरफ, जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उसके ठीक सामने है डच शॉपिंग एरिया, वो भी एक अच्छी जगह है। तो चलिए अब निकलते हैं उस तरफ। हम लोग अब पहुंच चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, और उसके ठीक सामने ही है डच हॉस्पिटल शॉपिंग एरिया। ये कभी हॉस्पिटल हुआ करता था और अब कन्वर्ट हो चुका है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बने हैं, तो खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इस समय हम WTC के ठीक सामने खड़े हैं। आगे थे डच हॉस्पिटल शॉपिंग एरिया में, और जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत जगह है। हम दोपहर को भी यहाँ पर आए थे, लेकिन हमें ये बताया गया कि आप शाम को आइए, क्योंकि इसकी असली खूबसूरती शाम को ही आप एंजॉय कर सकते हैं। ये बीच में कोर्टयार्ड सा है और चारों तरफ शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। हम भी
चलिए अब जा रहे हैं, थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, वी विल हैव डिनर हियर और फिर हम वापस अपने होटल में जाएंगे। आज कोलंबो में हमारा तीसरा दिन है और या मैं कहूँ कि आज श्रीलंका में हमारा आखिरी दिन है। आज रात को हमारी फ़्लाइट है बैक टू इंडिया, तो आज हमने सोचा कि पूरा दिन हम एक्सप्लोर करते हैं, सिटी टूर करेंगे। उसके लिए हमने ये बुक करी है, हायर करी है थ्रू वाइटर। हमारे साथ हमारे ड्राइवर कम गाइड भी हैं, उसने में सेगर, और ये आज हमें पूरा दिन घुमाने वाले हैं कोलंबो सिटी में। तो पहला स्पॉट हमारे पीछे दिख रहा है, दैट इज़ लाइट हाउस। यहीं से हमने अपनी इस सिटी टूर की शुरुआत की है। स्टे ट्यून, हमारे साथ कोलंबो शहर घूमते हैं। चलिए लेट्स एंजॉय। लाइट हाउस का मुख्य उद्देश्य आने जाने वाले जहाज़ों को समुद्र की दिशा में मार्गदर्शन देना होता है और इसके अलावा ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। अब हम लोग आ गए हैं पुनम्बलम वर्णेश्वर कोविल, जो कि कोलंबो का एक फेमस हिंदू टेम्पल है और अपनी हिस्टोरिकल और रिलीजियस वैल्यूज़ के लिए काफ़ी फेमस है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर बनवाया गया था 1857 में और इसका निर्माण करवाया था रामनाथन चेट्टियार द्वारा, जो कि एक फेमस तमिल बिजनेसमैन थे। अगर हम बात करें इस मंदिर की वास्तुकला की, तो ये मंदिर वास्तुकला के दृष्टि से काफ़ी संपन्न है और ये दक्षिण भारतीय मंदिरों की झलक लिए हुए है। पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ ये मंदिर है और इसके गर्भगृह में भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। मंदिर के दीवारों, खंभों और प्रवेश द्वारों पर की गई बारीक नक्काशी इसकी विशेषता है और ये नक्काशी हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं और भगवान शिव के विभिन्न रूपों का भी चित्रण करती है। कोलंबो में अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर आ गए हैं और जो कि है काउंसिल म्यूजियम, जिसे ऑफिशियली कोलंबो म्यूनिसिपल काउंसिल म्यूजियम कहा जाता है। Now I am the head of the council. Feeling so proud sitting here. ये कोलंबो में स्थित एक बेहद इम्पॉर्टेंट प्लेस है और ये एक कल्चरल म्यूजियम है जहाँ पर इसको चलाया जाता है कोलंबो सिटी काउंसिल द्वारा और इसमें शहर की जो हिस्ट्री है, जो कल्चरल इसकी जो रिचनेस है और जो डेवलपमेंट के जो विभिन्न दस्तावेज हैं, उनसे संबंधित वस्तुओं को यहाँ पर संग्रहित किया गया है। ये म्यूज़ियम कोलंबो की सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड को समझने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, जो शहर के निवासियों और टूरिस्ट के लिए शिक्षा और जानकारी का एक मेजर सोर्स है। काउंसिल म्यूजियम के पास ही सिचुएटेड है जामी उल अफ़ा मस्जिद, जो कि काफ़ी फेमस है और जिसे आमतौर पर जामी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद का निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था और ये मस्जिद अपने अद्वितीय वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व के कारण कोलंबो में एक मेन रिलीजियस स्थान बन गया है और इसकी जो वास्तुकला है उसमें भारतीय, अरबी और यूरोपीय शैली का निर्माण काफ़ी साफ देखा जा सकता है। कोलंबो सिटी टूर के अंतर्गत आप कोलंबो का फोर्ट स्टेशन भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है और ये फोर्ट एरिया में सिचुएटेड है। इसे देश के सबसे इम्पोर्टेंट और बिजी रेलवे स्टेशंस में से एक माना जाता है। ये स्टेशन बना था 1908 या 1908 में और तब से लेकर आज तक ये श्रीलंका की जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है उसका एक इम्पोर्टेंट सेंटर है। कोलंबो में वैसे तो कई हिंदू मंदिर हैं, लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी फेमस
बौद्ध मंदिर भी है जिसका नाम है गंगारमैया टेम्पल, और ये कोलंबो के सबसे प्रमुख बौद्ध मंदिरों में से एक है। ये श्रीलंका के बौद्ध धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सेंटर भी है और इसको यहाँ काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, मतलब इसकी काफ़ी मान्यता है। इस मंदिर का निर्माण 19वीं सदी के अंत में हुआ था और ये आज भी बौद्ध फॉलोअर्स और टूरिस्ट के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि ये एक शैक्षिक और कल्चरल सेंटर भी है। यहाँ नियमित रूप से ध्यान, धर्म की दीक्षा और विभिन्न धार्मिक समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस मंदिर प्रांगण में आपको एक म्यूजियम भी मिलता है जहाँ पर आपको ऐसी तमाम कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी जो दुनिया के कोने कोने से लाकर यहाँ रखी गई हैं। इसके साथ ही एक अद्भुत वस्तु जो कि दुनिया की सबसे छोटी मूर्ति है बुद्धा की, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम लोग अब आ गए हैं इंडिपेंडेंस मेमोरियल हॉल। ये मेरे पीछे आपको एक स्टैचू नज़र आ रही है। ये स्टैचू श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री की है, मिस्टर स्टीफन सेनानाइके। यहाँ पर इनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, जैसे हम भारत में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को कहते हैं और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन ये मिस्टर स्टीफन दोनों ही पदवी रखते हैं और यहाँ के लोगों के बीच काफ़ी ये प्रचलित है। इंडिपेंडेंस मेमोरियल हॉल कोलंबो के सिनेमन गार्डन्स में सिचुएटेड है और इसे अब इंडिपेंडेंस स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। इस स्मारक की जो आर्किटेक्चर है वो श्रीलंका के पारंपरिक कैनेडियन शैली से प्रेरित है, जो कि देश की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। और इसका जो मेन हॉल है वो एक खुला मंडप है जिसमें पत्थर की खूबसूरत नक्काशीदार स्तंभों को बनाया गया है। इंडिपेंडेंस मेमोरियल न केवल एक स्मारक है बल्कि यह एक राष्ट्रीय धरोहर और टूरिस्ट स्पॉट भी है। यहाँ पर एक म्यूजियम भी सिचुएटेड है जो श्रीलंका की स्वतंत्रता संग्राम और इसके नेताओं के योगदान को प्रदर्शित करता है। कोलंबो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं अपने रिटर्न जर्नी की तरफ और कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट है बैक टू इंडिया। हमारा श्रीलंका का ये सफ़र बेहद खूबसूरत रहा, हमने बहुत इंजॉय किया। तो काफ़ी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की है। हमें फॉलो करते रहिए, श्रीलंका की लोकेशन सब्सक्राइब भी करते रहिए। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। दिस इज योर होस्ट।